18th और 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश भारत के अंदर थे तो उस समय भारत में रहकर उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड किया। इस ट्रेड के दौरान ब्रिटिश चाइना से चाय यानी कि टी खरीदते थे, बहुत सारा सिल्क खरीदते थे, पोर्सलीन का जो मटेरियल होता है वो खरीदते थे। अब ये सब चीज़ें जब वो चाइना से खरीदते थे उस समय एक समस्या होती थी। समस्या ये थी कि जनरली जो ट्रेड होता था, इस ट्रेड में क्योंकि ब्रिटिश कुछ चीज़ें चाइना से खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको चाइना को पेमेंट करनी थी। अब चाइना जो है वो दो प्रकार की पेमेंट ले सकता था। एक कि वो पेमेंट अगर चाहता तो वो डायरेक्टली ब्रिटिश के कुछ गुड्स उनसे एक्सचेंज कर लेता। अब यदि अगर वो गुड्स एक्सचेंज करता तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर थी कि इस एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना को भी बेनिफिट होता, ब्रिटेन को भी बेनिफिट होता। परंतु दिक्कत ये थी कि चाइना ब्रिटिश से ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि चाइना ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं था और ब्रिटिश ट्रेड करके चाइना से चीज़ें खरीदना चाहते थे, इस कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा था कि ब्रिटिश जब भी सिल्क खरीदते थे, चाइना से पोर्सलीन खरीदते थे, इसकी वजह से ब्रिटिश को अब पेमेंट करनी पड़ती थी चाइना को, और चाइना पेमेंट केवल एक ही कमोडिटी में मांगता था, एक ही करेंसी में मांगता था, और वो था सिल्वर यानी कि चांदी। अब सोच के देखिए, ब्रिटिश चाइना से ट्रेड करना चाहता है, ब्रिटिश चाइना से सामान खरीद रहा है, चाइना ब्रिटिश से सामान खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, चाइना ब्रिटिश से कुछ खरीदना नहीं चाहता। इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश क्योंकि चीज़ें बार बार चाइना से खरीद रहा था, चाइना से चीज़ें खरीदने के चक्कर में ब्रिटिश को पेमेंट चाइना को सिल्वर यानी कि चांदी में करनी पड़ी। ब्रिटिश की जेब से बहुत सारी चांदी चाइना को जाने लगी। जब ब्रिटिश की चांदी बाहर जाती रही, इससे ब्रिटिश को एक ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ा। इस ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि ब्रिटिश बड़े अपसेट हुए। इस ट्रेड डेफिसिट को मीट करने के लिए ब्रिटिश ने अपने दिमाग में एक टेक्निक अपनाई। उन्होंने कहा क्यों ना हम एक काम करें, हम चाइना में जो सिल्वर दे रहे हैं क्यों ना उस सिल्वर को वापस ले लें। पर वो कैसे होगा? इस चीज़ को करने के लिए ब्रिटिश ने एक बड़ी प्यारी सी टेक्निक अपनाई, और वो टेक्निक ये थी कि उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों पर सबसे पहले ओपियम को उगाना चालू करा। इस ओपियम को उगाकर उन्होंने चाइना के जितने भी बॉर्डर एरिया जो भारत के साथ थे, उन एरियाज़ में उन्होंने उस ओपियम को वहाँ से स्मगल करके उस ओपियम को चाइना के अंदर भेजना चालू करा। जब उन्होंने वो चाइना के अंदर ओपियम भेजना चालू करा, इसकी वजह से चाइना के अंदर सडनली लोग ओपियम के एडिक्शन से एक डिमांड क्रिएट कर बैठे। सोच के देखो, चाइना के अंदर जब एक ओपियम की डिमांड पैदा हुई तो चाइना में लोगों को ओपियम और एन और चाहिए था। अब जब बहुत सारा ओपियम का डिमांड चाइना में एकदम से होना चालू हुआ, इस ओपियम के लिए ब्रिटिश ने भी बोला कि अगर आपको हमसे ओपियम खरीदना है तो पैसा सिल्वर में दीजिए। इसका कॉन्सिक्वेंस देखिए क्या हुआ। चाइना में जितने लोग रहते थे जो ओपियम से एडिक्शन पा रहे थे, उन्होंने इस ओपियम की एडिक्शन को मीट करने के लिए क्या काम किया? इस ओपियम की एडिक्शन को मीट करने के लिए उन्होंने अपने पैसों से जाकर चाइना के अंदर से सिल्वर खरीदा। चाइना में सिल्वर कहाँ से आ रहा था? चाइना में सिल्वर आ रहा था जो ब्रिटिश बेसिकली पे कर रहे थे चाइना को। सोच के देखिए गेम को। ब्रिटिश चीज़ चाइना से खरीद रहा है, जब ब्रिटिश चीज़ खरीद रहा है तो ब्रिटिश सिल्वर में पे कर रहा है। जब ब्रिटिश सिल्वर में पे करेगा तो चाइना के पास सिल्वर इकट्ठा होगा। यहाँ पर चाइना के अंदर ओपियम की डिमांड बढ़ गई। ओपियम को खरीदने के लिए ब्रिटिश बोल रहा है मुझे सिल्वर चाहिए। चाइना के लोग अपना पैसे से जाकर चाइनीज़ सरकार से सिल्वर खरीद रहे हैं, और वो सिल्वर खरीद के इवेंचुअली क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश को दे रहे हैं। उस ब्रिटिश को सिल्वर देने से यहाँ पर इन लोगों को ओपियम मिल रहा है। तो ब्रिटिश ने बड़ी अच्छी सी तरकीब बनाकर पहली बात तो उस सिल्वर को वापस लेना धीरे धीरे चालू कर लिया। दूसरे उसके उस पर्टिकुलर चीज़ के बाद जब ब्रिटिश ने ये सिल्वर वापस लेना चालू कर दिया, एक चीज़ क्लियर हो गई कि इस सिल्वर से ब्रिटिश को अब ये क्लैरिटी मिल गई कि हम अब
यहाँ पर कंप्लीटली इस ओपियम ट्रेड को डोमिनेट कर बैठेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जब चाइना ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, चाइना ने 1839 में इस चीज़ को देखा कि यहाँ पर हो ये रहा है कि हमारा यूथ जो है उसकी बेसिकली ड्रग एडिक्शन हो रही है। इस ड्रग एडिक्शन से हमारे यहाँ के लोगों की लेबर प्रोडक्टिविटी गिर रही है, हमारी मिलिट्री कमज़ोर होती जा रही है, हमारे अधिकारियों में करप्शन आता जा रहा है। और जब चाइना ने देखा कि हमारा सिल्वर ड्रेन हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने ये समझ लिया कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। 1839-1840 में चाइना ने ब्रिटिश के ऊपर कार्रवाई करनी चालू करी। जितना इलीगल ओपियम आता था उसको पकड़ के जब्त करना शुरू कर दिया। जैसे ही जब्त करना शुरू करा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, और वो चीज़ क्या थी कि जैसे ही ओपियम यहाँ पर चाइना ने जब्त करना चालू करा, ये जब्त करने के नाम पर ब्रिटिश ने चाइना के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। इन वॉर्स को हम 1840s में कहते हैं ओपियम वॉर्स। ये वॉर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन वॉर्स के तहत ब्रिटिश जो थे उन्होंने ड्रग्स का प्रयोग करके चाइना जो ब्रिटिश से ट्रेड करना नहीं चाहता था उसको ट्रेड करने पे मजबूर किया। यहाँ पर चीज़ को समझिए, गेम सिर्फ ड्रग एडिक्शन का नहीं था, गेम था कि ड्रग एडिक्शन से चाइना को कंपेल किया जाए कि चाइना अपनी इकोनॉमी खोले, चाइना हमसे ट्रेड करे। और ओपियम वॉर्स जब हुई, इन ओपियम वॉर्स का कॉन्सिक्वेंस ये था कि चाइना को इवेंचुअली अपने पोर्ट्स, अपनी टेरिटरी और ट्रेड पॉलिसी को चेंज करना पड़ा ब्रिटिश के लिए। आज 2026 में चाइना इन ओपियम वॉर्स को भूला नहीं, और आज वो यही ओपियम वॉर्स का प्रयोग अगर किसी के खिलाफ करता है और कर रहा है तो वो है अमेरिका। क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा एडवर्सरी यानी कि सबसे बड़ा एनिमी इस मोमेंट पर यदि कोई है तो वो है अमेरिका। चाइना इस एडवर्सरी और इस पर्टिकुलर एनिमी को कैसे टैकल कर रहा है? चाइना आज की डेट में फेंटानिल नाम का एक ड्रग मैन्युफैक्चर करता है। फेंटानिल नाम का ये ड्रग चाइना के अलग अलग सप्लायर्स मैन्युफैक्चर करके इसको साउथ अमेरिका पहुंचाते हैं। साउथ अमेरिका में मेक्सिको के अंदर अलग अलग ड्रग कार्टल्स बने हुए हैं। ये सारे ड्रग कार्टल्स आज की डेट में क्या कर रहे हैं? ये ड्रग कार्टल्स सबसे पहले इस फेंटानिल को जो चाइना से ओरिजिनेट हो रही है उसको वहाँ से पकड़ के लेके जा रहे हैं और ले जाकर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं मेक्सिको के थ्रू अलग अलग स्थानों के अमेरिका के पर्टिकुलर स्टेट्स में। अमेरिका का जो सदर्न अमेरिका का बेल्ट है जो साउथ अमेरिका से एकदम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आज इलीगल लेवल पर बहुत सारे ड्रग कार्टल्स चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड फेंटानिल धीरे धीरे कर करके अमेरिका के अंदर पहुँचाकर अमेरिका के लोगों को ड्रग एडिक्ट बना रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को समझिए कि ये जो ड्रग एडिक्शन आज की डेट में अमेरिका के अंदर हो रही है, इस ड्रग एडिक्शन को फेंटानिल ड्रग के थ्रू चाइना बढ़ावा दे रहा है। इसकी वजह से अमेरिका की लेबर प्रोडक्टिविटी घट रही है। इसकी लेबर प्रोडक्टिविटी घटने की वजह से आज अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर सोशल लेवल पर एक केओस पैदा हो गया है। और ये जो सोशल लेवल का केओस है, इस केओस से चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि अमेरिका की लेबर प्रोडक्टिविटी घट रही है, अमेरिका के लोग ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं। इस ड्रग एडिक्शन, इस घटती हुई लेबर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सिक्वेंस ट्रंप को भुगतना पड़ रहा है। क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि ट्रंप आज की डेट में इस फेंटानिल को टारगेट करने के लिए चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। वो कह रहा है कि चाइना क्योंकि फेंटानिल भेज के हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी घटा रही है और उस लेबर प्रोडक्टिविटी को घटाने के बाद अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी उसने बढ़ाकर वहाँ पर एक तरीके से बहुत अग्रेसिव लेवल पर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ावा दे दिया। और वहाँ पर आज की डेट में वो चिप्स, डेटा, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनमें आगे बढ़ गई। और वो भी तब जब उसने हमारी पॉपुलेशन को ड्रग एडिक्ट बना दिया। याद रखिए, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। जो चीज़ ब्रिटिश ने चाइना में की थी, जिसकी वजह से चाइना का किंग डायनेस्टी कोलैप्स हुआ था, आज वही चीज़ चाइना वापस अमेरिका में कर रही है अमेरिका की ओवरऑल कोलैप्स के लिए। कैसे होगा समय बताएगा, पर याद रखिएगा हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा पढ़ती है, आगे बढ़ती है और वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं। धन्यवाद।